Hi everyone, this is Shoaib Hamza and you are watching Big Brain. So finally, I am here with another video of data structures and algorithm. Data structures and algorithm की ऑलरेडी भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस डाल चुका हूँ जो कि आप मेरे चैनल पे जाके वॉच कर सकते होंगे। लेट्स टॉक अबाउट डीएसए करने के हमारे पास क्या बेनिफिट्स हैं, हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। सो अल्टीमेटली आपको ये कैरियर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देने वाला है। लाइक आप किसी भी जॉब इंटरव्यू के अंदर जाएंगे टेक से रिलेटेड आईटी से रिलेटेड तो आपके पास डीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे इंटरव्यू टाइम पर जो कि आपको सॉल्व करने होंगे और फिर ही आप इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे। सो डीएसए को एक तो फ़ायदा ये हो गया कि आपको कैरियर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। इसके अलावा आपकी ये क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हांस कर देगा। लाइक ना डीएसए कह सकते हैं एक पजल की तरह है। इसके अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है और अपने जो ब्रेन का जो थिंकिंग लेवल है ना उसको इन्हांस करना है, अपने ब्रेन को बिग ब्रेन बनाना है। ओके, अब देख सकते हैं ये मेरे पास एक रूबिक क्यूब है जिसके अंदर हम बेसिकली सॉल्व कर रहे होते हैं। डीएसए की जो प्रॉब्लम होती है ना वो भी कह सकते हैं एक पजल की तरह है, ठीक है, उसको आपने सॉल्व करना है। जैसे कोई भी पजल होती है, लाइक ये आज तक मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। लाइक 1 साल से ज़्यादा हो गया मुझे इसको लिए हुए और मैं इसको कई दफ़ा मैंने ट्राई करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। और ये करते-करते इस चीज़ का मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंसान को कभी-कभार ना गिव अप कर देना चाहिए। आज तक मैंने किसी चीज़ पे मुझे नहीं याद कि प्रॉपर्ली 100% मैंने गिव अप कर दिया हो, बट मैं उसको तो कुछ टाइम बाद लास्ट में ट्राई कर रहा होता हूँ। लेकिन ना कभी-कभार ऐसा होता है इसको देख के इंसान को ना गिव अप कर देना चाहिए। बट ना करना भी चाहिए ट्राई बार-बार जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते, अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिल ही जाती है। मेरा ये मानना है ट्राई ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। ओके, बट हमारे पास जो डीएस है ना उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो पज़ल की तरह होती है। उसमें क्या होता है कि लाइक ये पज़ल है ना अभी मुझसे सॉल्व नहीं हो रही। हो सकता है 1 मंथ तक ना हो, 2 मंथ तक ना हो, 1 साल तक भी ना हो, 2 साल तक भी ना हो। बट जिस दिन ये उसे सॉल्व हो जाएगी ना, उस दिन जो मुझे सैटिस्फैक्शन मिलेगी, जो मुझे खुशी मिलेगी ना उसका लेवल ही अलग होगा। सो इसी तरह से डीएसए की भी प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है आपसे 1 घंटे में सॉल्व ना हो, 2 घंटे में सॉल्व ना हो, लेकिन जब आप अल्टीमेटली उसको सॉल्व कर लोगे ना, फिर आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको ना एक ऐसा सैटिस्फैक्शन लेवल मिलेगा जिससे आप बिल्कुल सैटिस्फाई हो जाएँगे और आप कहेंगे कि वाओ! अब मुझे मज़ा आ रहा है। जब आप करना स्टार्ट कर दोगे ना, प्रॉब्लम्स को वाक़ई सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, फिर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना अभी फ़िलहाल मुझे पूरे 2 दिन लग रहे हैं। 2 दिन किस तरह से लग रहे हैं कि मैं होता हूँ और मेरे साथ हसनैन असलम होता है या कोई और क्लास फेलो होता है, तो हम मिल के बैठते हैं और ना लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को या प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और बेटर सॉल्यूशन निकालने की ट्राई करते हैं। फिर कंपेयर करते हैं कि हम में से किसका जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा बेटर है। सारा हम पूरा एक रजिस्टर उस पर लिखते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं डीएसए को। फिर उसके बाद क्या होता है कि शाम को मैं घर आ जाता हूँ एंड उसकी फिर मैं वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करता हूँ। वीडियो बनाते-बनाते टाइम भी बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही होती हैं कि व्हाट इफ ये वाली कंडीशन आ जाए तो देन क्या होगा? फिर उस तरह से ना बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर घुसना पड़ रहा है अब जाकर और फिर अगले दिन जाके मैं उसकी एडिटिंग कर रहा होता हूँ। एडिटिंग टाइम पे भी फिर और चीज़ें रियलाइज़ हो रही होती है, ये भी ये चीज़ आनी थी, ये चीज़ भी आनी थी। तो ये अब तक का मेरे लिए सबसे मुश्किल कोर्स है जो कि मैं करवा रहा हूँ। एक होता है खुद करना, एक होता है किसी चीज़ को आप यूट्यूब पे आके डिलीवर करना। तो काफ़ी डिफ़रेंस है और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी वगैरह आ रही होती है। सो इसी से आपको एक चीज़ रियलाइज़ हो रही होगी कि इतनी एफर्ट पुट कर रहा हूँ मैं या कोई भी बहुत से लोग इस पे एफर्ट पुट कर रहे होते हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंस का आपको आइडिया हो रहा होगा। तो ये तो बहुत आपको एडवांटेज देगा ही देगा। इसके अलावा अगर आप को कोई और इश्यू है, लाइक आप किसी ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं या आप किसी काइंड ऑफ डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं या कोई छोड़ के भाग गया या कोई छोड़ के भाग गई और उसके थॉट्स के अंदर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है? उस चीज़ से अगर आप निकलना चाहते हैं ना, तो आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दें। ये मेरा आपको बहुत अच्छा मशवरा रहने वाला है। आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आपको कोई भी डिप्रेशन है या आप थॉट्स के अंदर ओवरथिंकिंग है अगर आपको, तो ओवरथिंकिंग बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना ये नेगेटिव है, एक ना वीकनेस के तौर पे कंसीडर करते हैं। बट आई कंसीडर कि जो वीकनेस नहीं है आपकी ये आपकी एक्चुअल में एक स्किल है अगर आप ओवरथिंकिंग को राइट जगह पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। लाइक अगर आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो एक नॉन प्रैक्टिकल चीज़ की, तो उसका अल्टीमेटली कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप ओवरथिंक कर रहे हो एक बेनिफिशियल चीज़ के बारे में, एक अच्छे गोल के बारे में, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। कूल, तो ये वो सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बतानी थी।